नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? आज का टॉपिक है एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट। थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है ना, पर ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम ये समझेंगे कि मॉडर्न ऐप्स के अंदर जो डेटा का पूरा झंझट होता है उसको कंट्रोल में कैसे लाएं। तो चलो इसको आसान बनाते हैं। तो देखो, आजकल की जो मॉडर्न वेब और मोबाइल ऐप्स हैं उनमें इतना सारा डेटा होता है, इतनी चीजें एक साथ हो रही होती हैं कि सब कुछ ना बिल्कुल इस इमेज की तरह एकदम उलझ जाता है, एक टैंगल्ड मेस। और ये ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हर डेवलपर कभी ना कभी तो जरूर फेस करता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे, फिर ये स्टेट आखिर है क्या चीज, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करने के 3 तरीके, फिर देखेंगे कि इनमें से सही टूल कैसे चुने, और लास्ट में इसका फ्यूचर क्या है। क्लियर है? एकदम सिंपल रोड मैप। तो चलो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द ऐप डेटा प्रॉब्लम। कभी सोचा है कि आपकी फेवरेट ऐप अचानक से ब्रेक या क्रैश क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका सीधा सीधा कनेक्शन है उस डेटा से जो ऐप हैंडल कर रही है। सोचो, आपके ऐप के एक हिस्से को लगता है कि यूजर लॉग्ड इन है, पर दूसरे हिस्से को लगता है कि यूजर लॉग्ड आउट है। दोनों के पास अलग अलग इंफॉर्मेशन है। क्या होगा इसका रिजल्ट? सिंपल, बग्स, क्रैशेस और सबसे बुरा, एक फ्रस्ट्रेटेड यूजर जो आपकी ऐप यूज करना ही छोड़ देगा। समझ आ रहा है? ये जो इनकंसिस्टेंट डेटा है ना, यही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। रिलेट कर पा रहे हो इससे? तो इस डेटा के झंझट का, इस केओस का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं एप्लीकेशन स्टेट। इसे आप ऐप का दिमाग समझ लो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ भी कहते हैं, मतलब सच्चाई का एक ही सोर्स, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह, सेंट्रली मैनेज्ड। ठीक है, अब थोड़ा टेक्निकली समझें। एप्लीकेशन स्टेट क्या है? ये वो सारा डेटा है, वो सारे यूजर इंटरैक्शंस हैं जिनको ट्रैक करना जरूरी है। मतलब यूजर ने कहां क्लिक किया, फॉर्म में क्या टाइप किया, डार्क मोड ऑन किया या ऑफ, ये सब स्टेट का ही हिस्सा है। सिंपल शब्दों में, हर वो चीज जो आपकी स्क्रीन को बदल सकती है वो स्टेट है। फोकस बना हुआ है ना? और अब एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला, ध्यान से सुनना। UI इज अ फंक्शन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सिंपल है। यूजर को स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है, आपका यूजर इंटरफेस, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी ऐप के करंट डेटा यानी स्टेट पर। स्टेट को बदलो, UI अपने आप अपडेट हो जाएगा। बस यही है स्टेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट, इसका कोर प्रिंसिपल। ये देखो, एकदम परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज का। आपने स्विच फ्लिप किया, स्टेट ऑफ से ऑन हो गया, और देखो UI वो भी तुरंत अपडेट हो गया ऑन दिखाने के लिए। इतना सिंपल बट इतना पावरफुल है ये कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? ओके, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि स्टेट क्या चीज है, पर अगला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करें? वेल, इसके लिए 3 बड़े रास्ते हैं, लोकल, लाइब्रेरीज और सर्वर साइड। तो सोचो, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो इतने सारे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे रखते हैं? उनके पास क्या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? चलो आज उनकी स्ट्रैटेजीज को डीकोड करते हैं। ये है वो 3 मेन अप्रोचेस, एक एक करके इन सबको समझेंगे। नंबर 1, लोकल स्टेट मैनेजमेंट। नंबर 2, स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। और नंबर 3, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। और हाँ, ध्यान से सुनना, ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे ना? ओके, पहला है लोकल स्टेट। ये सबसे सिंपल फॉर्म है स्टेट मैनेजमेंट का। इसका मतलब है वो डेटा जो सिर्फ एक कंपोनेंट के अंदर ही जिंदा रहता है और उसी के साथ मर जाता है। मतलब उस कंपोनेंट के बाहर ऐप के बाकी हिस्सों को इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने में ही रहता है। तो इसका रियल लाइफ यूज क्या है? सोचो, एक साइन अप फॉर्म है, उसका डेटा, या डार्क मोड और लाइट मोड का स्विच, या फिर फाइल अपलोडेड जैसा छोटा सा नोटिफिकेशन। इन सब चीजों के लिए डेटा को पूरी ऐप में शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है ना, इसलिए यहां पर लोकल स्टेट एकदम परफेक्ट फिट है। समझ आया ये पॉइंट? लेकिन क्या हो जब डेटा को पूरी ऐप में शेयर करना पड़े, जब उसे सिंक करना पड़े? फॉर एग्जाम्पल, यूजर का लॉगिन स्टेटस या शॉपिंग कार्ट का डेटा।
ये तो हर स्क्रीन को चाहिए होता है, राइट? बस यहीं पर पिक्चर में आती हैं स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज। रिडक्स, मॉबेक्स, व्यूएक्स, ये सब पावरफुल टूल्स हैं जो एक सेंट्रल स्टोर या गोडाउन बना देते हैं जहां सारा शेयर्ड डेटा रखा जाता है। और ये चार्ट देखो, इससे साफ पता चलता है कि हम इस टॉपिक पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क्स कितने ज्यादा पॉपुलर हैं, देख रहे हो? और इन फ्रेमवर्क्स पर जब बड़ी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनती हैं तो स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज का यूज करना जरूरी हो जाता है। इसके बिना तो काम ही नहीं चलता। और अब आते हैं तीसरे तरीके पर, सर्वर साइड स्टेट। यहां सच्चाई का सोर्स यानी सोर्स ऑफ ट्रूथ यूजर के फोन या कंप्यूटर पर नहीं होता। कहां होता है? सर्वर पर या क्लाउड में। इसको एक सेंट्रल बैंक की तरह समझो। आपके पास वॉलेट में कितना पैसा है वो चेंज हो सकता है, पर बैंक में हमेशा करेक्ट बैलेंस रहता है, राइट? यहां कैशिंग जैसी टेक्निक्स यूज होती हैं ताकि डेटा हमेशा कंसिस्टेंट रहे और ऐप फास्ट चले। ठीक है, अब आते हैं असली डिसीजन पर। हमने 3 ऑप्शंस देख लिए हैं, तो अपने प्रोजेक्ट के लिए सही टूल कैसे चुनोगे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये टेबल देखो, ये सब कुछ एकदम परफेक्टली समराइज कर देता है। लोकल, सिंपल, अकेले कंपोनेंट्स के लिए बेस्ट है। लाइब्रेरीज जब डेटा कॉम्प्लेक्स हो और शेयर करना पड़े, और सर्वर साइड जब परफॉर्मेंस और डेटा की रिलायबिलिटी सबसे जरूरी हो। एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? ये कि कोई एक बेस्ट अप्रोच है ही नहीं। द राइट चॉइस हमेशा हमेशा आपके एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड करती है। एक छोटी सी ऐप के लिए रिडक्स यूज करना ऐसा है जैसे चींटी को मारने के लिए कैनन यूज करना, ओवर इंजीनियरिंग। और एक बड़ी ऐप को सिर्फ लोकल स्टेट से मैनेज करने की कोशिश करना, वेल, वो तो नामुमकिन है। सही टूल को चुनना ही एक स्मार्ट डेवलपर की पहचान। चलो अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर। आगे क्या? फ्यूचर में स्टेट मैनेजमेंट का क्या होने वाला है? ये टेक्नोलॉजी कैसे बदलेगी? ये जो कोट है ना, ये पूरी डिस्कशन का निचोड़ है। एक अच्छा स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है? वो ऐप के डेटा को आसान बनाता है, स्ट्रीमलाइन करता है, ताकि आपकी पूरी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट हो, मतलब हर जगह एक जैसा डेटा दिखे, और रिस्पॉन्सिव हो यानी फास्ट चले। और एंड ऑफ द डे यही तो हमारा गोल है। तो आज हमने क्या सीखा? हमने स्टेट के केओस को समझा और उसको ऑर्गेनाइज करने के 3 रास्ते देखे, लोकल, लाइब्रेरीज और सर्वर साइड। ठीक है, अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। जैसे जैसे ऐप्स और ज़्यादा स्मार्ट और कनेक्टेड हो रही हैं, क्या आपको लगता है फ्यूचर में कोई एक अप्रोच आएगा जो सब पर राज करेगा, वन अप्रोच टू रूल द ऑल? या हमेशा की तरह सबसे अहम जवाब इट डिपेंड्स ही रहेगा? इस पर सोचना ज़रूर। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।